दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपको EPC 6 की फ़ाइल चाहिए थी, वो कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप आसानी से इस पे से कर सकते हैं। कुछ अगर इसमें नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो हमारे कॉलेज के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो इसमें मैंने कवर किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर समुदाय क्या है सबसे पहले जानेंगे, फिर सामुदायिक कार्य क्या है, सामुदायिक कार्य के सिद्धांत, समुदाय के साथ कार्य करने का महत्व, समुदाय के साथ कार्य करने के उद्देश्य और सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम। अब जो इसके अंडर प्रोग्राम्स आते हैं वो तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जो पूरा कंटेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप जानते हो PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाती है, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और जो भी अभी फ़िलहाल में रिक्वेस्ट आई हैं तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प की जा सके। ठीक है, और इसके अलावा आपको email ID भी दी जाती है, अगर आप वहाँ पे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम वहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप email ID है वहाँ भी ईमेल कर सकते हो अगर कमेंट नहीं करना चाहते हो तो। ठीक, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, समुदाय क्या है। समुदाय की अवधारणा सबसे पहले बताई गई है। व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी गांव में रहते हैं वह हमारा क्या है, समुदाय ही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप किसी एरिया में जहाँ भी रह रहे हैं अपने आसपास जो आपका वातावरण है, जो लोग हैं, समाज है, वो आपका समुदाय कहलाएगा। ठीक, और एक निश्चित एरिया होता है, भूभाग होता है जहाँ पर एक समुदाय निवास करता है। आगे समुदाय किसे कहते हैं, एक लाइन में बताया है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। समुदाय का अर्थ तो यहाँ आपको इसके शाब्दिक अर्थ से लिया गया है, मतलब समुदाय को इंग्लिश में हम कम्युनिटी कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम ये आपकी लैटिन भाषा के शब्द हैं। कॉम का मतलब है टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया एक साथ सेवा करना। ठीक है, तो समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय समिति से भिन्न है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह के दो बातें होना आवश्यक है। पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए और इसमें रहने वालों में सामुदायिक भावना का होना। अब समुदाय में रहने मतलब समाज में रहने एक प्रकार से, तो उसमें आपको सामाजिक भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे 3 यहाँ परिभाषा दे दी हमने, बॉगडर्स के अनुसार, डेविस के अनुसार और ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सामुदायिक कार्य। तो सामुदायिक कार्य सेवा किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया। आप जानते हैं कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक कार्य क्या होगा, जो कि आप बिना किसी पैसे के, ठीक है, करते हैं। किस लिए, समुदाय की भलाई के लिए। कुछ ना कुछ वहाँ भी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए अपना सहयोग करते हैं, वो आपका सामुदायिक कार्य होता है। और यहाँ पर डिटेल में आपको ये पूरा दे दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। सामुदायिक कार्य के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें नीचे सबसे पहले है स्वीकृति का सिद्धांत। ठीक है, लैंग्वेज एकदम इजी है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। और कहीं कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा हो लिखने में, आप उसको ध्यान से देख के लिखिएगा। हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, वैसे चेक तो सारा कर लिया गया है, बाकी आप देख के आराम से ध्यान से करिएगा। ठीक है, पढ़ के करेंगे तो आपको थोड़ा ये याद भी हो जाएगा। अनुभूत आवश्यकता एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धांत, आत्मसंकल्प का सिद्धांत, सीमाओं के बीच स्वतंत्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। ठीक है, आगे आपका लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका ये है ना उद्देश्य, तो आधा श आएगा शलजम वाला, तो ये यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि टाइपिंग करते हैं उसमें छोटा मोटा रह जाता है ऐसे हिंदी टाइपिंग में, तो आप इसको इस तरीके से सही कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तो चीज़ है नहीं, आप सब समझदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रगतिशील कार्यक्रम संबंधी अनुभव का सिद्धांत, ये आपके सिद्धांत हो गए। ठीक है, लास्ट है जन सहभागिता का सिद्धांत। आगे नेक्स्ट पॉइंट, समुदाय के साथ काम करने का महत्व बताया जा रहा है। ठीक है, दृष्टिकोण, मूल्यों, लक्ष्यों से बंधे समुदाय में भाग लेना एक संपूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए एक आवश्यक घटक है। सामाजिक संबंधों की अनुपस्थिति हमारे समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। तो यहाँ महत्व क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ऊंचा जोखिम कारक, आगे है मानसिक स्वास्थ्य, इसके बाद समर्थन। अब एक समुदाय में रहते हैं तो लोगों का समर्थन भी तो आपको मिलता है ना। आगे प्रभाव, अब जो आपके आसपास वातावरण है उससे आप प्रभावित भी होंगे। साझा करना,
आप क्या सीखते हैं, एक दूसरे को शेयर करना सीखते हैं। अब कोई आपके आसपास होगा सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, तभी तो आप करेंगे। अकेले ये चीज़ तो नहीं सीखी जाती, तो इसलिए समुदाय में ये चीज़ें आप सीखते हैं। आगे है कनेक्शन, आप संबंध, कनेक्शन ये सब बनाना सीखते हैं, है ना। आगे है संसाधन या सीखना। नेक्स्ट में आपको समुदाय के साथ कार्य करने के उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें पहले ब्राउन ने बताए हैं कुछ चार उद्देश्य, जैसे भौतिक सहायता प्रदान करना, समायोजन स्थापित करने में सहायता करना, मानसिक समस्याओं का समाधान करना तथा निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे आपके फ्रेडलैंडर ने आगे कुछ और इसके उद्देश्य बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको भी कर लेंगे, जैसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना, स्वस्थ जनमत तैयार करना, लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करना। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में रहकर सीखते हैं, कह सकते हैं, है ना। तो सारे वही उद्देश्य हो जाएंगे। आगे जो लास्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम। अब देखिए सामाजिक कल्याण क्या है, ये कि जिससे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सहायता की जा सके। तो वो कार्यक्रम हमारे ये सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम में आते हैं। इसमें हमारे सिलेबस के अंदर बीएड सेकेंड ईयर में 6 कार्यक्रम दिए गए हैं CCSU सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे पहला है साक्षर भारत, लिटरेट इंडिया, फिर है कुपोषण मुक्त भारत या कुपोषण छोड़ें, क्विट माल न्यूट्रिशन। इसके बाद छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, हरित भारत ग्रीन इंडिया। इसके बाद स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया, और स्वच्छ पानी या स्वच्छ जल क्लीन वाटर, ठीक। तो इस प्रकार से आपके ये अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हमें क्या करने हैं, 3 करने होते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 3, क्विट माल न्यूट्रिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ग्रीन इंडिया। इसमें से एक के बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं, बाकी के बारे में आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसमें आसान से 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको थोड़ा सा अपना कंसेप्ट डालना है, और इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपके कंसेप्ट थोड़े से क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। आप बच्चों को क्या समझाएंगे जाके, है ना, अपने भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए ना। तो इसलिए एक मैं बता रही हूँ, बाकी 2 आपको खुद करने हैं। आपको खुद अच्छा लगेगा आप करेंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में आसपास, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। उस तरीके से आप उनको पूरा करिएगा। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। मैंने पहला लिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए सबसे पहले पॉइंट कवर करना है, ये मैंने कार्यक्रम क्यों चुना। तो हमने लिखा है बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। बालक बचपन में सबसे करीब अपने माँ के होता है। माँ अपने बालक की ज़रूरतों, तकलीफों, खुशियों आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। इसी अनुसार यदि माँ साक्षर होगी तो उसके सोचने समझने की क्षमता, गति आदि अधिक प्रभावशाली होंगे। माँ सबसे पहले एक बेटी होती है, तो यदि बेटी पढ़ेगी तो समाज विकसित सोच प्राप्त करेगा। इसी विचार के आधार पर मैंने यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चुनाव किया है। मैंने अपने गाँव में देखा है बहुत से परिवार बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते और बालिकाओं का विकास निम्न रह जाता है। परंतु जिन बेटियों को आगे बढ़ने पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं उन्होंने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। हिंदू परंपराओं के अनुसार भी एक स्त्री 2 कुलों को रोशन करती है। अतः स्त्री शिक्षित होने पर 2 कुल शिक्षित व संपन्न होंगे। अभी देखिए ये पूरा जो मैटर है वो मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, मतलब अपनी सोच के आधार पर। तो और आपको ये क्या है, अपने आप से लिखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन खुद को भी मिलता है, अच्छा लगता है। अगर एग्जामिनर आपके सामने क्या है प्रैक्टिकल लेंगे तो आप खुद कह पाएंगे ये मैंने लिखा है, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और आपको याद भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए अच्छा है। तो बाकी 2 का भी आप ऐसे ही लिखोगे कि ये मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यह कार्यक्रम क्या है, तो ये तो बेसिक सी नॉलेज आ जाएगी, गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। सारी की सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, सब पे आपको कंटेंट अच्छे से मिल जाता है। तो आपको जर्नल सा कुछ कंटेंट इसके बारे में लिख देना है। जैसे कि यह योजना क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल है, ठीक है। ये किस दिन शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया गया, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। इसके अलावा इनका रेशियो बता दिया है कि जनसंख्या में किस तरीके से लड़के लड़की का रेशियो है ना। यूनिसेफ ने क्या रिपोर्ट दी है, ठीक। तो बेसिक सी कुछ इसकी नॉलेज हो गई। इसके बाद इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य भी आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगे किसी भी प्रोग्राम के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये क्या है नीचे उद्देश्य लिख दिए इनके, ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य यहाँ आ जाते हैं, ठीक। और इसी में 4th हमारा लास्ट पॉइंट आता है, मैंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के लिए क्या किया।
अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए कि मैंने क्या किया कि ट्यूशन जिन बच्चों को नहीं मिल पाते थे, जिनके पास पैसे नहीं, उन बालिकाओं को मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान कुछ परिवारों को बालिका शिक्षा के लिए प्रति जागरूक किया। इसके अलावा आसपास रहने वाले जो परिवार थे उनको शिक्षा का महत्व बताया और शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से आप कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहते हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, बिल्कुल आ सकते हैं ना, नए नए विचार तो अलग अलग आइडियाज़ होते हैं सबके माइंड में, तो आप यहाँ वो ऐड कर सकते हो। इसी अनुसार आप जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, कौन कौन से कार्यक्रम आपके CCS यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं वर्किंग विद कम्युनिटी फाइल बनाने के लिए, आप वैसे ही कोई भी 3 पॉइंट्स आप 3 कोई भी प्रोग्राम्स ले लेंगे, उसके ऊपर ये ऐसे 4 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। एक मिल गया तो आपको करने हैं। ठीक है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।